हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। अक्षरक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके चैनल में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत ही बेहतर होंगे। आज बहुत दिन बाद आप लोगों से मुलाकात हुई है, तो जितने भी क्वेश्चन हमारे, जितने भी डेज के हमारे करंट न्यूज छूटे हैं, वो सारे हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले। थोड़ा लेक्चर लंबा होगा, लेकिन सारे क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट हैं सबके सब इम्पॉर्टेंट होने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को बिना लेट किए हुए, और आज का जो मोटिवेशन कोट है वो देख लेते हैं, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। कठिन राहों में भी आसमां वो सफ़र बनाते हैं, जो मुश्किलों के वक्त भी सदा मुस्कुराते हैं। मंजिलें करती प्रतीक्षा हर पल उस राही का, लगा के सीढ़ियाँ जो आसमां पर घर बनाते हैं। कहने का मतलब यही है कि कितनी भी स्ट्रगल्स हो, कितनी भी कठिन परिस्थितियाँ हो, हमेशा स्माइल करते हुए, मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहें, क्योंकि मंजिल भी, आपके लक्ष्य भी आपका वेट करती है, जो लगातार कंटिन्यू क्या करते हैं, परिश्रम करते रहते हैं, हार्ड वर्क करते रहते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं आज हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे पहला वर्ड जो है टाइप नहीं हो पाया, यहाँ मैं बता दे दूँ क्या है। भारत का क्या होगा? भारत का पहला ऊर्ध्वाधर लिफ्ट। जब मैं PDF शेयर करूँगी चैनल में तो वहाँ मैं करेक्ट कर दूँगी, बट आप अभी यहाँ पे ये समझिए कि भारत का पहला ऊर्ध्वाधर लिफ्ट पुल पंबन रेल पुल किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो कहाँ बनाया जा रहा है? इस तमिलनाडु में। ऊर्ध्वाधर कैसा है? वर्टिकल, ठीक है। वर्टिकल लिफ्ट यानी ऊर्ध्वाधर को वर्टिकल कहते हैं। ऊर्ध्वाधर लिफ्ट पुल पंबन रेल पुल किस राज्य में बनाया जा रहा है? तमिलनाडु में बनाया जा रहा है। तो ये जो भारत की जो मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि मतलब कि जो तमिलनाडु है, ठीक है, वो उसको क्या करेगा, जो मुख्य भूमि को रामेश्वरम से जोड़ेगा। मुख्य भूमि को क्या करेगा? भारत की मुख्य भूमि को किससे जोड़ेगा? रामेश्वरम से जोड़ेगा। और इस पे क्या होगा? इस पुल पर, इस पंबन रेल पुल पर ये 17 मीटर ऊंचाई पर इसे उठा सकते हैं, इसको ऊपर कर सकते हैं। इसका लाभ क्या होगा? इस पुल का, पंबन रेल पुल का लाभ क्या होगा? तो जो रेल परिवहन है, ठीक है, जो रेल परिवहन है और जल परिवहन है, उससे दोनों को इससे क्या होगा? फ़ायदा होगा। तो ये कहाँ बन रहा है? ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का पहला ऊर्ध्वाधर लिफ्ट जो है ये कहाँ बनाया जा रहा है? तमिलनाडु में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने, अभी भी नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले जिसने भी अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, फटाफट जाके ज्वाइन कर लीजिए, इसकी PDF आपको वहीं मिल जाएगी। अब ये पूछेंगे कहाँ पर आपका लिंक है, तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दोनों चैनल के, हमारे 2-3 चैनल हैं, सबके लिंक मिल जाएगी। आपको जो भी ज्वाइन करना हो ज्वाइन कर सकते हैं, और जिसे हमारे इंस्टाग्राम से जोड़ना वो भी जोड़ सकता है, और उन सभी के लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और सेकंड थिंग, जिसने भी अभी तक इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ कर दीजिए। जो नए व्यूवर्स देख रहे हैं, हाल ही में किसने पहला ग्लोबल पुलिस मेटावर्स लॉन्च किया है? हाल ही में किसने ग्लोबल पुलिस मेटावर्स लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया? मैं इंटरपोल के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये मैंने बताया था इंटरपोल का क्या काम है। तो जो वैश्विक पुलिस है वो क्या करती है, उनके बीच क्या करना है, ग्लोबल पुलिस के मध्य, वैश्विक पुलिस के मध्य समन्वय का काम करती है, के मध्य समन्वय स्थापित करना, ये इंटरपोल का क्या है, काम है। तो ये इंटरपोल की अभी बैठक हुई है, वो किस नंबर की बैठक हुई है? 90 नंबर की बैठक हुई है। किस नंबर की बैठक हुई है? 19। ये मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था, 2-4 दिन पहले डिस्कस किया था, जिसे मैंने बताया था कि इसमें जो किया गया है, बैठक की गई है 90 नंबर की, वो कहाँ की गई है? वो की गई है आपकी नई दिल्ली में की गई। 90 नंबर की बैठक जो की गई है वो नई दिल्ली में की गई है, और जिसको होस्ट कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। तो ये पहला ग्लोबल पुलिस मेटावर्स लॉन्च किया है, इंटरपोल के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 अक्टूबर 2022 को किस राज्य में 8 जिलों में अपसपा 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया है? तो कहाँ बढ़ा दिया गया? यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया, असम में बढ़ा दिया गया। मैं इसको करेक्ट करके दे दूंगी। कहाँ पर बढ़ा दिया गया? असम राज्य में इसको क्या किया गया? 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया। अपसपा एक्ट है, किस एक्ट के तहत ये बढ़ाया गया? 1958 के तहत। किस एक्ट के तहत? मैं फिर से इसको बता दूँ, अपसपा एक्ट जो है ये 1958 एक्ट के तहत क्या किया गया है? असम में। कहाँ पर? असम में इसे क्या किया गया है? 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। इस अपसपा एक्ट के तहत क्या किया जाता है? कोई भी जो एरिया हो, कोई भी जोन हो, उसको अशांत घोषित कर दिया जाता है, और इसमें जो सेना होती है उनकी शक्ति को बढ़ा दिया जाता है, जैसे तलाशी करने को, गोली मारने की शक्ति उनको दे दी जाती है इस एक्ट के तहत, 1950 एक्ट के तहत। और कहाँ पर ये बढ़ाया गया है? असम में बढ़ा दिया गया है, असम के 8 जिलों में 6 माह के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
22 अक्टूबर 2022 को कौन 10 लाख नौकरी देने के लिए विशाल भर्ती अभियान यानी रोजगार मेले का शुभारंभ करेंगे? तो कौन करेंगे? ये नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। इस विशाल भर्ती अभियान रोजगार मेले का अभियान का शुभारंभ कौन करेंगे? नरेंद्र मोदी करेंगे। ठीक है, और इस पर क्या होगा? इसे मिशन मोड पर उपलब्ध कराया जाएगा और इस पर 1.5 लाख नौकरियां उपलब्ध होंगी। कितनी? मिशन मोड पर 1.5 लाख नौकरियां होंगी। और इसको कितने मंत्रालय मिलकर के कर रहे हैं? 38 मंत्रालय मिलकर साथ में कर रहे हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन करने वाला है रोजगार मेला? नरेंद्र मोदी। आयुर्वेद दिवस हर साल कब मनाया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुर्वेद दिवस हर साल कब मनाते हैं? आयुर्वेद दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 अक्टूबर को। कब मनाते हैं? 23 अक्टूबर को मनाते हैं। और इस बार जो मनाया जा रहा है 7वें नंबर का आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है। और इसकी थीम क्या रखी गई? थीम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हर दिन हर घर आयुर्वेद। हर दिन हर घर आयुर्वेद। हर दिन हर घर आयुर्वेद, ये इसकी थीम है। और 23 अक्टूबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। और जो धन्वंतरी हैं, धन्वंतरी इन्हीं के जन्म दिन के अवसर पर ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है, 5 से 7 नवंबर 2022 को कहाँ पर 3 दिवसीय आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन ये देहरादून में आयोजित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? देहरादून में। ये आपको क्लियर हो गया होगा। और ये जो है इसमें ये अभी देहरादून से संबंधित एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा कि उत्तराखंड की पहली महिला स्पीकर कौन है? तो वो कौन है? रितु खंडेरी है। कौन है? रितु खंडेरी। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, ये जो है आकाश फॉर लाइफ, ये जानते हैं आप, जो ब्रह्मांड का निर्माण है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है। आकाश हो गया, पृथ्वी हो गया, अग्नि हो गया, वायु हो गया, जल हो गया। तो इन 5 तत्वों में से जो आकाश है, आकाश के बारे में यहाँ पे क्या किया जाएगा? यहाँ पे नाम से पता चल रहा है आकाश फॉर लाइफ। इसी के बारे में यहाँ पे क्या करना है, इस संबंधित चर्चा की जाएगी। और अंतिम सम्मेलन आयोजित किया गया है कहाँ पे? देहरादून में किया गया है। और इसमें जो है इसरो और भारत सरकार द्वारा मिलकर काम करना, इसमें मिलकर काम किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान सितांग का नाम किस देश ने दिया है? तो किसने दिया सितांग का नाम? थाईलैंड के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है इसका नाम? थाईलैंड के द्वारा सितांग का नाम दिया गया है। और ये कहाँ पर? इसमें ये बंगाल की खाड़ी में आया हुआ है। बंगाल की खाड़ी में, तो पश्चिम बंगाल है और बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश इससे क्या है? प्रभावित एरिया है, प्रभावित जोन है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, किसके द्वारा दिया गया है? थाईलैंड के द्वारा ये नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का 33वां हाथी रिजर्व कौन सा है जिसको हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है? तो किसको दी गई? 33? ये देश का 33वां है, लेकिन यूपी का 2nd नंबर का है। यूपी का 2nd नंबर का हाथी रिजर्व है और देश का 33वें नंबर का है, जिसे हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है। उसका नाम है तराई हाथी रिजर्व है। और ये तराई हाथी रिजर्व जो है ये कौन कौन से एरिया को लेकर के शामिल किया गया है? जैसे लखीमपुर खीरी हो गया, पीलीभीत और जो दुधवा नेशनल पार्क है, यहाँ के कुछ हिस्सों को मिला करके ये रिजर्व क्या है? घोषित किया गया है। तो इतना आपको क्लियर हो गया। अच्छा चलिए, हाथी का नाम ले रहा, तो ये बताइए विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हाथी दिवस ये मनाया जाता है 12 अगस्त को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 12 अगस्त को। और अगर ये पूछ लें कि हाथी प्रोजेक्ट कब लाया गया था? हाथी प्रोजेक्ट तो ये आया था 1992 में। कब आया था? 1992। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश की संसद में पहली बार महिला सांसदों की संख्या पुरुषों से ज़्यादा हो गई है? कहाँ पर हो गई है पुरुषों की संख्या ज़्यादा हो गई है? वो है न्यूजीलैंड। कहाँ पर हो गई है? न्यूजीलैंड में इसकी संख्या जो है ज़्यादा। किस देश के संसद में पहली बार महिला सांसदों की संख्या पुरुषों से ज़्यादा हो गई है? तो वो है न्यूजीलैंड। कौन है? न्यूजीलैंड। यहाँ पे जो सांसदों की संख्या है मेल में देखा जाए, मेल में तो वो है 59। अगर वही फीमेल में देखा जाए तो फीमेल में हो गई है 60। कितने हो गए? 60। और न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं उनका क्या नाम है? उनका नाम है जेसिका अर्डन। क्या नाम है? जेसिका अर्डन इनका नाम है, अर्डन। ये आपको ध्यान रखना। और न्यूजीलैंड ही ऐसा है जो पहला देश है जो 1893 में महिला को वोट डालने का अधिकार दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर बिमल जालान है। ये कौन है? आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। कौन सी पुस्तक का नाम है? फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक डॉक्टर बिमल जालान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 अक्टूबर 2022 को
क्या क्वेश्चन है, 23 अक्टूबर 2022 को इसरो ने, इसरो मतलब कि जो ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसरो ने LVM, कौन सा, LVM M3 सॉरी LVM 3M2 OneWeb इंडिया 1 मिशन लॉन्च किया। यह क्या है, यह एक संचार उपग्रह है। अभी इसरो ने क्या किया है, आंध्र प्रदेश के जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा है, वहाँ से इसका जो है कमर्शियल मिशन लॉन्च किया है। और इसे किससे लॉन्च किया गया है, लॉन्च व्हीकल मार्क 3। इससे LVM का मतलब है लॉन्च व्हीकल मार्क 3 से इसे क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। और इस मिशन के तहत क्या है, इस मिशन के तहत कितने 36 संचार उपग्रहों को क्या किया गया है, उनके ऑर्बिट में भेजा गया है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर यहाँ पे लिखा OneWeb इंडिया 1 OneWeb लिमिटेड, तो ये जो सैटेलाइट्स भेजे गए हैं ये OneWeb लिमिटेड कंपनी के हैं। जो ये जो OneWeb कंपनी है ये यूके की स्पेस कंपनी है, जो इसरो की क्या है, वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का एक क्या है, ग्राहक है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और अगर देखा जाए तो भारतीय एंटरप्राइजेस OneWeb में एक महत्वपूर्ण निवेशक भी है, इन्वेस्टर्स भी है। तो वन लिमिटेड के जो 36 सैटेलाइट को इस मिशन के तहत क्या किया जाएगा, वहाँ पर भेजा गया है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और OneWeb जो है, ये OneWeb यहाँ पे 588 सैटेलाइट्स का एक लो अर्थ ऑर्बिट तारामंडल क्या कर रहा है, स्थापित कर रहा है। और LVM3 जो है ये क्या है, इसरो का पहला वाणिज्यिक मिशन था जो 36 सैटेलाइट्स को लेकर आया था। तो ये सारे आपको ध्यान रखने हैं। अगर बात करें लॉन्च व्हीकल मार्क 3 की, तो ये जो है ये इसरो का अब तक का सबसे विशाल ताकतवर कह सकते हैं रॉकेट लॉन्च व्हीकल है। और ये 3 प्रक्षेपण वाला है। कितना, 3 प्रक्षेपण वाला है। 3, 1 मिनट फिर से इसको बना रही हूँ, 3 प्रक्षेपण वाला है। फर्स्ट में आपका जो है सॉलिड, ये पूछा जा सकता है, लिक्विड, और थर्ड में क्रायोजेनिक, तो ये जो है 3 चरण वाला प्रक्षेपण यान है। और यह रॉकेट 6 टन का भार लेकर स्पेस में गया है। तो पहले 2 चरण में आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सॉलिड, लिक्विड और जो ऊपर वाला है क्रायोजेनिक फेज़ है, इसका ये क्रायोजेनिक फेज़ जो है इसका मेन फेज़ है, तो और ये सारे आपको क्लियर हो गए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। और चलते हैं आगे भी इसमें पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी जो है ये LVM जो है इसका अभी इस नया नाम हो गया है GSLV MK3 इसका नया नाम हो गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये कहें इसरो के बारे में बात करें, इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बेंगलुरु में है, बेंगलुरु। और S सोमनाथ इसके क्या हैं, इसरो के हेड हैं। हाल ही में रिलायंस जियो ने कहाँ से मोबाइल की 5G सेवाएं लॉन्च की है। तो ये कहाँ से लॉन्च की गई है, नाथद्वारा कहाँ, राजस्थान में। तो यहाँ से लॉन्च की गई है। पहली 5G जो सेवाएं थी 1 अक्टूबर 2022 को लॉन्च की गई थी। ठीक है, अभी जो की गई है मोबाइल की 5G सेवाएं जो लॉन्च की गई हैं, आकाश अंबानी ने लॉन्च की है। आकाश अंबानी ने इसको लॉन्च किया गया नाथद्वारा, राजस्थान से लॉन्च किया है। नाथद्वारा में क्यों फेमस है, अभी कुछ दिन पहले मैंने करंट में डिस्कस किया था कि भगवान शिव की सबसे बड़ी प्रतिमा यहीं पर स्थित है। तो राजस्थान के राजसमंद में नाथद्वारा से आकाश अंबानी के द्वारा लॉन्च की गई। इसका उद्देश्य क्या है कि 2023 तक क्या करना है, पूरे भारत में 5G सेवाओं को पहुंचाना है, लॉन्च करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस संस्थान को राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021-22 से सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? IIT मद्रास को सम्मानित किया गया है। सबसे ज़्यादा पेटेंट कराने वाली जो संस्था है वो कौन सी है? IIT मद्रास है। सर्वाधिक पेटेंट कराने वाली जो संस्था है पेटेंट, ये क्या है? IIT मद्रास है। और इसी को क्या किया गया, बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021-22 से सम्मानित किया गया है। और जो पेटेंट का नाम मैंने लिया, पेटेंट जो है ये कितने वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है? ये आपका कितने के लिए? 20 वर्ष के लिए प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले
पहले भारतीय पहलवान कौन है? तो उनका नाम है अमन सहरावत। क्या नाम है? अमन सहरावत। लेकिन अगर ये पूछ ले कि अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप ये कहाँ आयोजित हो रही है? तो स्पेन में आयोजित हो रही है। कहाँ पर? स्पेन में हो रही है। और यहाँ पे पहले भारतीय पहलवान जो जीते हैं अमन सहरावत हैं, जो गोल्ड मेडल जीते हैं। किसको हरा करके? तुर्की के अहमद को हरा करके। तुर्की के अहमद को हरा करके ये जीते हैं। और यहाँ पे पहले ग्रीको रोमन भारतीय जो हैं, जो कांस्य पदक जीते हैं, उनका नाम है साजन। क्या नाम है? साजन। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत और किस देश के बीच फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। भारत और किस देश के बीच क्या कह रहा है? मानवीय सहायता अभ्यास टाइगर ट्रम्प आयोजित किया गया है। तो किसके बीच? भारत और अमेरिका के बीच। भारत और अमेरिका के बीच टाइगर ट्रम्प आयोजित किया गया है। ये क्या है? संयुक्त मानवीय सहायता अभ्यास है। कैसा अभ्यास एक्सरसाइज है? मानवीय सहायता अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। क्या हुआ था कि 24 अक्टूबर 1945 को 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। और ये संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है। और इसमें संयुक्त राष्ट्र में जो है 193 देश हैं। कौन से कितने हैं? 193 देश हैं। और इसमें संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग हैं। ये सारे आपको ध्यान रखने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में DRDO ने यानी रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने अग्नि प्राइम मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। कहाँ से किया है? APJ अब्दुल कलाम से किया है। और APJ अब्दुल कलाम ये मतलब कहाँ पर है? ये ओडिशा में है। कहाँ पर है ये? ओडिशा में। यहीं से इसको क्या किया गया? सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। अगर बात करें DRDO की, तो DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 में की गई थी। और यहाँ के जो क्या नाम है हेड जो हैं वो कौन है? समीर कामत हैं। कौन है? समीर कामत यहाँ के हेड हैं। और ये अग्नि प्राइम मिसाइल जो है ये कैसी मिसाइल है? ये नई पीढ़ी की मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। कैसी मिसाइल है? नई पीढ़ी की मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। और यहाँ इसकी जो मारक क्षमता है 1000 से 2000 किलोमीटर इसकी क्या है? क्षमता है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटेन के पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री हाल ही में कौन बने हैं 25 अक्टूबर को? तो बने हैं ऋषि सुनक। इसके पहले जो लिज ट्रस थी, कौन? लिज ट्रस, ये 44 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने। इसके बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया। और अभी जो हैं वहाँ के ब्रिटेन के, तो वो बने हैं ऋषि सुनक बने हैं। कौन बने हैं? ऋषि सुनक। ये पहले गैर श्वेत प्रधानमंत्री वहाँ के बने हैं। और यहाँ का वित्त मंत्री कौन है? तो जेरेमी हंट है। कौन है? जेरेमी हंट। और गृह मंत्री कौन है? सुएला ब्रेबरमैन। सुएला ब्रेबरमैन। तो ये सारे आपको क्लियर हो गए होंगे। अभी तक जिसने चैनल को लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर दिया करिए और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। और जो नए व्यूअर्स हैं सब्सक्राइब कर दिया करिए। एक सब्सक्राइब करने से कुछ भी नहीं है, आपका लॉस हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में नववर्ष वेस्तु वर्ष मनाया गया है? नववर्ष वेस्तु वर्ष कहाँ मनाया गया? गुजरात में मनाया गया है। ये गुजरात में वेस्तु वर्ष जो है कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन इसको मनाते हैं। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन मनाया जाता है। ये भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। ये किससे संबंधित? भगवान श्री कृष्ण से। जब उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया था लोगों की रक्षा करने के लिए, तो उसी से संबंधित ये वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड लास्ट का क्वेश्चन है आज का। ब्रिज बैक्टर शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? हाल ही में खबरों में रहा ब्रिज बैक्टर शब्द जो है वायरल स्प्रेड से संबंधित है। किससे संबंधित है? वायरल स्प्रेड से ये संबंधित है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली क्या हुआ है, जो ये ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो क्लाइमेट चेंज से कुछ क्षेत्रों में क्या है वायरल स्प्रेड ओवर का खतरा बढ़ रहा है। और जिससे नई नई महामारियां हो रही हैं। तो वायरल स्प्रेड ओवर क्या है? वायरल स्प्रेड क्या है? तो ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसके माध्यम से वायरस जो है एक जलाशय मेजबान प्रजाति से एक नई प्रजाति को क्या करता है? संक्रमित करता है। वायरल स्प्रेड से क्या होता है? स्प्रेड मतलब क्या करें? फैलाना, चीज़ों को क्या करना? फैलाना। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, ग्लेशियर पिघल रहा है, और ग्लेशियर पिघल रहा है तो वैसे वैसे जैसे बर्फ़ में फंसे वायरस और बैक्टीरिया हैं, उनके नए मेजबान खोजने की अधिक संभावना हो जाती है। तो किससे संबंधित है? वायरल स्प्रेड से। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए फटाफट हम लोग रिविज़न कर लेते हैं 20 सेकेंड का। किस देश के लोगों को यूरोपीय संसद के शीर्ष सम्मान सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया? यूक्रेन को सम्मानित किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 से 25 अक्टूबर को कहाँ पर 14वें जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? तो किया जा रहा है नई दिल्ली में किया जा रहा है। कौन सा मंत्रालय 1 महीने के लिए काशी तमिल संगमम आयोजित करेगा? तो कौन करने वाला है ये? काशी शिक्षा मंत्रालय। प्रतिवर्ष पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? 21 अक्टूबर। भारत द्वारा विकसित नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क किससे संबंधित है? शिक्षा मंत्रालय। FATF एक अंतर सरकारी निकाय है जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय अपराधों को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारित करता है। कौन सा सत्य है? भारत FATF का संस्थापक सदस्य देश है। संस्थापक नहीं है, सदस्य है लेकिन संस्थापक नहीं, इसलिए गलत हो गया है। FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किसी देश पर सख्त आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे, ये भी गलत है। वर्तमान में FATF द्वारा 2 देशों को ब्लैकलिस्ट किया गया, ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक कौन होंगे? शंकर सुब्रमण्यम होंगे। UNHRC यानी मानवाधिकार परिषद के विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाले पहले एशियाई कौन बने? डॉक्टर KP अश्विनी। धनवर्षा योजना किसने लॉन्च की? LIC के द्वारा। किस देश के बीच भारत और किस देश के बीच BOP कृष्णा का उद्घाटन किया गया? तो बांग्लादेश। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आएगा, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।